जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो चैप्टर को जो है ना हमने बहुत अच्छा से क्या किए, डिजाइन किए हैं। पूरे चैप्टर के 6 से 7 वीडियो में क्या किए, उसको बांट दिए हैं। एक एक पॉइंट को हम क्या करें, एक्सप्लेन करके क्या करें आपको बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे अच्छा जो है ना क्लास 10th में आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़े अब तक क्या पढ़े से क्या करते थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, हर एक जगह हम देखा हो से देखे है क्या करता है, मतलब इधर उधर घच पर करके क्या करते हैं, इसको पढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से बेसिक के एक एक कॉन्सेप्ट के क्लियर करके हम क्या करें, आपको पढ़ाएंगे। मेरा विश्वास है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए। उसके बाद करते क्या करते हम थोड़ा क्या करते आगे बढ़ते बिना समय गंवाए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते थे हम लोग, अब तक पढ़े क्या, इसमें हुआ क्या, अब तक कितने खोज हुआ, हम लोग मेन जो पढ़ेंगे ना, इसमें यही 3-4 चीज है हमारा, क्या है उसके बारे में क्या है पढ़ना है। हम लोग पढ़ना एक तार के बारे में, एक तार से क्या होगा विद्युत धारा, एक तार था, तार से अगर विद्युत धारा जा रहा था तो इस पर क्या होता है, हम लोग जो करंट क्या करते यूज कर रहे थे, इसका दूसरा क्या होता कहीं यूज नहीं था। तो उसके बाद क्या होगी, इस तार से क्या किया, विद्युत धारा क्या प्रवाहित किया, मतलब करंट प्रवाहित किया। तो सबसे पहले इसका उसने बोला से अगर इसमें तार से अगर करंट प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर ऐसे गोल 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 क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उत्पन्न होगा। तो इसके सबसे पहले इसका खोज किसने किया, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। इतना करके क्या किया, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इतना कह के उस छोड़ दिया। किधर धारा के दिशा के बारे में, इसके चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ होगा उसके बारे में नहीं बताया। तो उसके बाद आया ऑस्टेड साहब, के बाद आया मैक्सवेल साहब। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बताया, हमारा ये क्षेत्र है, अगर इसमें विद्युत धारा जा रहा है तो क्या हो, इसके दिशा के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है दिशा के बारे में, क्या जैसे ये तार है, नीचा से अगर ऊपर उन्हें जाएगा तार तो इसको चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होगा। तो इसका दिशा के लिए उसने कौन सा सबसे पहले अगर बोलेगा तो मैक्सिमम अगर कोई अगर यूज नहीं कर रखा है तो मैक्सिमल में कौन हाथ के यूज करेगा, दहिना हाथ के यूज किया। तो कौन हाथ के यूज, तो जो अंगूठा जो बोला विद्युत धारा है, तो उसके चारों ओर जो अंगुली के देखो ऐसे मुड़ेंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये चुंबकीय मतलब क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इतना इन्होंने मैक्सवेल साहब ने, तो अगर बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया ऑस्टेड साहब, और उसके दिशा के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा कैसे होगा तो उसके बताया मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल में सबसे पहले दाहिना हाथ के क्या किए, यूज कर लिए। अगर मान लीजिए तारा ऊपर है, धारा अगर इधर जा रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, मतलब तार के नीचे कर देंगे तो इसको देखो उंगली के मोड़ रहे थे क्या है, ऐसे मुड़ रहा है, दूसरे दिशा में मुड़ रहा है तो क्या हो, इसको दिशा ऐसे हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या होगा समझ गए हो, ठीक है। तो उत्तर दक्षिणी जो भी है आपको लिखना है उसको क्या अब लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो उसके बाद आया जो एम्पियर साहब जो थे, मैरी एम्पियर, उन्होंने बताया क्या से चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक और चीज होता है जिसको नाम बोला क्या है, चुंबकीय बल के बारे में बोला। क्या चीज के बारे में बोला गया, बल के बारे में, ठीक है। तो बल के बारे में एम्पियर साहब ने बता दिए से ये क्या होगा, एक बल भी क्या करेगा, अगर धारा अगर इस तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे तो चारों ओर तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक इस पर क्या होगा, एक बल भी लगेगा। तो दो धारा और बल के धारा और विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिए थे। तो बल के बारे में एक नया चीज आया। तो बल के बारे में बताया हमको, कुछ ने बताया, फ्लेमिंग साहब जो आए तो उसने बताया से क्या होता है, बल के बारे में बताया। किसके बारे में, बल के बारे में बताया। तो दो कुछ तो बता चुके थे, चुंबकीय धारा और ये इसके बारे में तो बता चुके थे। फिर क्या करते थे, दूसरा जो आया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद में क्या हो गया से इसके बारे में बल के भी एक नया चीज आ गया। तो बल के बारे में, बल होता है इसके बारे में कुछ ने बताया, एम्पियर साहब ने बताया, ठीक है। तो बल के बारे में एम्पियर साहब ने क्या किया, उसको बता दिया। तो बल के दिशा होगा कैसे, तो उसके बारे में फ्लेमिंग साहब ने बताया। क्या किसने बताया, फ्लेमिंग साहब ने बताया, ठीक है। तो फ्लेमिंग साहब ने, तो मैक्सवेल ने दाहिना हाथ की यूज कर लिया, तो फ्लेमिंग ने किसने बायां हाथ के क्या किया, यूज किया। तो बायां हाथ के यूज किया तो उसने क्या किया,
ये तीनों हाथ के क्या किया, अलग से क्या कर दिया, तीनों उंगली के क्या कर दिया, फैला दिया। क्या किया, तीनों उंगली के क्या कर दिया, फैला दिया। ठीक है, तो एक ने इसे सबसे पहले बुक में दूसरे तरह से लिखा है, हमको दूसरे तरह से बताते हैं। ये पहला जो है इसको बोलते मिडल फिंगर, इसको बोलते तर्जनी, इसको क्या बोलते अंगूठा। तो इसमें उसने धारा के बताया। जैसे हम इसको समझाने के बाद, जितने उंगली में सबसे भारा को हाथ कौन होता है, ये होता है बिचला होता है। तो बिचला को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, विद्युत धारा अगर ये हो गया तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा तो उसको बोलो चुंबकीय क्षेत्र बोल। अंगूठा जो होता है, अंगूठा क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। तो मजबूत चीज क्या बताएगा, दिशा के बारे में बताएगा या गति के बारे में बताया। तो अंगूठा क्या चीज के बारे में, गति के दिशा में बताया। ठीक है, तो इसको अगर ये 12th में भी जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, हमेशा क्या करता है बच्चे, इस बार भी कुछ ने पूछा, हमेशा क्या होता है, अक्सर क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसको गलती कर देता है। तो उसको हम लोग आज ऐसा समझा देंगे, दोबारा क्या करते हैं उसको आप भूलना नहीं। तो जो हमारा देखिए रेड वाला जो हो गया, रेड वाला अगर विद्युत धारा के जाएगा, क्या जाएगा, रेड वाला अगर मान लो विद्युत धारा हो गया, तो मान से ब्लैक वाला क्या होगा, इसके विद्युत धारा अगर ये है तो इसके चारों ओर क्षेत्र होगा, तो उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। इसको अंगूठा जब बोले थे, अंगूठा क्या बोला, इस पर गति के बारे में, मतलब दिशा के बारे में बताया। क्या ठीक है, इसके गति कैसे होगा, मतलब बल के बारे में बताएगा। तो देखिए तीन चीज हो गया एक साथ में। ठीक है, तो तीनों बोला आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसी को ये इसके परपेंडिकुलर, देखिए ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई और जेड तीनों जो एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं तो देखता है तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देख लीजिए, जैसे अगर विद्युत धारा ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, ये नाखून के ये जहाँ से लिखते उधर नोखी के तरफ जा रहा है, तो ये अगर विद्युत धारा अगर यहाँ से यहाँ जाते, चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र। अब बोला इस पर भी एक बल भी लगेगा, तो बल के बारे में किसने बताया, तो बल के बारे में, बल क्या होगा, ऊपर के तरफ होगा। तो बल अगर धारा इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो बल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक, अगर विद्युत धारा ऐसे जा रहा है तो बल इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या ऐसे, मान लो बल ऐसे कर दिए, इसको क्या पलट देंगे, इसको धारा के जो ऊपर ऐसे कर दिए, तो ये वाला धारा हो गया। तो क्या हो, ये वाला उसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो हमेशा अगर पूछेगा तो क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा क्या कर, तीन उंगली लेना है, जब विद्युत धारा ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका बल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको इसने मैक्सवेल ने दायां हाथ यूज किया। तो अगर पूछ देगा मैक्सवेल साहब ने किससे हाथ के यूज किया था, दायां, मैक्सवेल के क्या होता है, दायां हाथ नियम। और क्या होता है तुम्हारा, उसके बाद फ्लेमिंग साहब के कौन सा हाथ नियम होता है, फ्लेमिंग साहब ने दायां यूज तो पहले यूज कर लिया था, तो उसके बाद क्या होगा, बायां हाथ यूज किया। ठीक है, एक आएगा बाद में चुंबकीय प्रेरण यूज करेगा, तो फिर उसमें क्या आएगा, दायां हाथ क्या होता है हम लोग को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दायां हाथ भी यूज किया तो उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बीच वाला होता है सबसे बड़का होता है, आई भी लिखते, क्या बड़का लिखते, तो विद्युत धारा जो आई के बारे में ये बताएगा, ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ये क्या कहेगा, बल के बारे में क्या होगा बताएगा। ठीक है, हम विश्वास करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। हमारा उम्मीद है कि एक वीडियो के ऐसे समझ में नहीं आया तो कम से कम इसको एक बार से दो बार क्या करें, अब देखिए जरूर ये होगा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को पढ़ना था, अब हम लोग को जो पढ़ना था, ठीक है, हाँ, तीसरी बात, जो विद्युत धारा जो हो रहा था तो उसमें उसने क्या क्या और सामान क्या क्या यूज किया, इसको बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं, कंपास। इसके अंदर में क्या होता है, देखिए ये घूम रहा है, इसके अंदर में ये क्या होता है, मैग्नेट के बना होता है। और जैसे दूसरे वाला मैग्नेट इसके पास ले जाएगा तो क्या होगा, इसमें देखिए गति करने लगे, क्या होगा, गति करने लगे। तो उसने क्या किया, जो इसी का क्या किया, यूज किया, क्या होगा, यूज किया। देखिए कैसे ये गति करने लगा, ये सेम आ गया था, क्या हो, एक साथ क्या हो गया, अट्रैक्शन कर लिया। और जैसे देखिए, जैसे ये क्या होगा, विकर्षण कर रहा है, तो इसको अगर बढ़ाने घटाने से ये भी चुंबक होगा, तो चुंबक के क्या होगा, घटाने बढ़ाने से क्या होता है, ये भी क्या होता है, घटता और बढ़ता है, ये भी क्या होता है, घटता और बढ़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र। तो दिशा सूचक यंत्र हो चुका था, तो हमने ऑस्टेन ने क्या किया, इसके बारे में क्या हो गया, बताए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, अब लेके क्या करते हैं, आगे बढ़ते। ठीक है, तो आज हमको जो पढ़ना है से किसी जो विद्युत धारावाही चालक के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, कोई गोल गोल सामान है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में। अगर कुंडली में जो होता है विद्युत धारा, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, उसके बारे में क्या करना है, हमको आज पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग 4 गो टॉपिक के बारे में क्या होगा, पढ़ेंगे। किसी चालक
से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैक्सवेल के दाहिना हाथ नियम पढ़ेंगे। उसके बाद का विद्युत धारा के विद्युतीय पासा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है पढ़ना। हम बता रहे हैं आपको, उम्मीद करते हैं कि जो भी एक भी वर्ड जो होगा ना आपको यहाँ से जो है ना बुक में से कहीं नहीं छूटेगा। जितना हो जाएगा उतना ज़्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होता है कम हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो अच्छा मतलब आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार देखते हैं। किसी सीधे, जैसे देखिए किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा नहीं होगा, इसके बारे में क्या करें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो से हमारा क्या है, ये एक तार है, इसको तार मान ले, इसको क्या क्या माने तार मान ले, तार। तो तार में क्या करिए हम विद्युत धारा प्रवाहित करिए। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आई बोल दिए। क्या बोल दिए, इसको आई बोल। जैसे हमारा क्या है, एक तार है, क्या है, एक तार है। एक हमारा क्या ले लिए, तार ले लिए। तार में क्या करें, करंट नीचे से क्या कर दिए, ऊपर में क्या कर दिए हम प्रवाहित कर दिए। ठीक है, तो नीचे से ऊपर में क्या कर दिए हम प्रवाहित किए। तो बोले थे मैक्सवेल साहब ने किसका यूज किया, दाहिना हाथ। तो हमारे तार है, तार में क्या करें अंगूठा के तरफ जो क्या है विद्युत धारा के क्या है बता रहा है, नीचे से क्या करे ऊपर जा रहा है। तो ये इंडिकेशन हो गया विद्युत धारा क्या है नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर के तरफ क्या हो गया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिकेशन हो गया। अंगूठा अंगूठा इसमें क्या बता रहा है, विद्युत धारा के बारे में बता रहा है, विद्युत धारा के क्या हो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो उसके बाद क्या करें हम अंगूठा के क्या करें, अब मोड़ेंगे तार के, इसे पकड़ेंगे। जैसे हमारा एक तार है, तार को क्या करें ऐसे पकड़ लिए। तो अंगूठा जो हमारा क्या करे धारा के बारे में बताएगा, नीचे से क्या ऊपर में जा रहा है। अगर ऐसे हो गया तो धारा क्या नीचे से क्या ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ठीक है, तो इतना हो गया। तो इतना हो गया तो इसके चारों ओर अब क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा उत्पन्न हो गया। तो बताए से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो क्या होता है, कर्व में क्लोज लूप होता है। तो इसके बारे में किसने बताया, तो अगर कहीं पर पूछ देगा किसी जो है ना सीधे यहाँ पर सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखिए, तो इसमें क्या होगा, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा अगर बोलेगा तो क्या बताएगा, विद्युत धारा के बारे में बताता है। अंगूठा क्या चीज के बारे में बताता है, विद्युत धारा आई के बारे में बताता है। अंगुली जो है हमारा क्या है, अंगुली क्या चीज के बारे में बताएगा, अंगुली जो है चुंबकीय क्या होता है क्षेत्र के बारे में क्या होगा बताएगा। हम विश्वास करते हैं क्या होगा इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके दूसरे वीडियो में यही दिखाया गया है। अगर विद्युत धारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो अंगुली क्या है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को क्या चीज़ है बी से सूचित करते हैं। हाँ, अब बोले तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है सदिश राशि। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर मान लो सी अंगूठा के चेंज कर दिए, डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो ये भी क्या है हमारा अंगुली क्या है, अंगुली देखिए जैसे ये यहाँ से देखिए दायां से बायां जा रहा था, ये धारा के बारे में बता रहा था। अब मान लो नीचा कर दिया तो क्या होगा, बायां से क्या होगा दायां के बारे में जा रहा है। तो इसी के बारे में क्या हो गया हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर विद्युत धारा के दिशा चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था तो क्या होगा वो भी क्या हो रहा है चेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिर क्या करते हैं अब आगे की तरफ बढ़ते। तो सीधे धारावाही चालक के कारण अगर पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र दिखाए तो क्या होगा, इसके ओर क्या होगा आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, हाँ, इसके बारे में इस डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाया गया है। जो ऑस्टेट साहब के जो प्रयोग था उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया, इसी के क्या होता है इन्हीं का क्या किया था यूज किया था। यहाँ पे एक तार ले लिए, क्या कर लिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक तार ले लिए, क्या ले लिए, एक तार ले लिए। और तार में क्या किया, विद्युत धारा क्या होगा प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। अब पास में क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया, क्या हो गया, एक तार ले लिए। ठीक है, तार में क्या होगा विद्युत धारा क्या करे, विद्युत करंट क्या होगा यहाँ से बैटरी से क्या होगा जोड़ दिए। और यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर क्या होगा कंपास ले लिए जो क्या चुंबक का काम करता था। तो इसको विद्युत धारा अगर नीचे से जा रहा था, डिफ्लेक्शन अगर इधर हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो धारा की दिशा चेंज कर दिए, क्या कि धारा के दिशा चेंज अगर इधर से उधर कर दिया, डिफ्लेक्शन क्या होता है इधर हो रहा था। तो सबसे पहले जो है ना इसके बारे में किसने बताया था, ऑस्टेट साहब ने क्या बताया, इसी प्रयोग में क्या किया इसके बारे में क्या किया दिखाया गया। ठीक है,
अब है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम में तो आपको बहुत सारा बता दिए, फिर भी इसमें लिखा है तो क्या करते हैं हम एक बार पढ़ लेते, ठीक। यदि क्या है, यदि धारावाही तार के दाएं हाथ में, देखिए ये क्या करते हैं, ये हमारा दायां हाथ है, ठीक है। दाएं हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ के ये ले लिए, दाएं हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के दिशा, अंगूठा जो है हमारा क्या करेगा, विद्युत धारा के नीचे, अगर नीचे से ऊपर है तो ये देखिए अंगूठा ऊपर में, तो विद्युत धारा कहाँ ऊपर जा रहा है, अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो अन्य जो है ना, अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के क्या व्यतीत करेगा, अंगुलियां क्या कर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या होगा, व्यतीत करेगा। तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अभी दायां से क्या होगा, बायां जा रहा है, आपके क्या होगा, बायां से क्या होगा, दायां हो जाएगा, ठीक। अगर इसको चेंज कर देंगे तो धारा अगर चेंज कर देंगे तो अंगुली क्या हो, बायां से क्या होगा, दायां जा रहा है, ठीक है, बायां से क्या होगा, दायां। इसको आप लोग खुद से, अभी आपके पास पेन होगा उसके पकड़ के क्या करें, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसको बारे में, इसके बारे में क्या होगा, मैक्सवेल में अगर पूछेगा तो मैक्सवेल ने क्या होगा, दक्षिण मतलब दायां हाथ क्या है, दायां हाथ क्या है, इसको नियम कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके, फिर भी क्या करते हैं यहाँ पर आपको क्या करते हैं बता दिए, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये मैक्सवेल के क्या होगा प्रयोग है, वही क्या कर इसमें इसमें राइट हैंड क्या किया, इसमें दाहिना हाथ का क्या किया, यूज किया इन्होंने, दाहिना हाथ के क्या किया, यूज किया इन्होंने, उसी के बारे में क्या है इसमें बताया गया है। जैसे देख लीजिए, ये है अगर करंट नीचे से क्या है ऊपर में जा रहा है, करंट ऊपर में जा रहा है, ये जैसे ये धारा है, ये अंगूठा है, इसमें करंट अगर नीचे से क्या ऊपर में, तो उंगली क्या करेगा, ऐसे मुड़ेंगे, तो उंगली जो ऐसे मुड़ा तो ये क्या होगा, विद्युत मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या होगा बताएगा। अगर इसी को अंगूठा का अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये इधर से क्या होगा, इधर के बारे में क्या होगा, ये बता रहा है। तो मैक्सवेल के नियम जो है आपको इंटर में भी क्या होगा पूछता है, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, आसानी से क्या करें आपको बता रहे, ठीक है। हमको विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे क्या होते हैं पढ़ते, ठीक। विद्युत धारावाही विरताकार जो है ना, पासा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग एक बार पढ़ लेते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पासा है, ये है हमारा, ये है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर इसका दिशा ऐसे होगा तो इसका दिशा क्या होगा, ऐसे होगा। तो ये वृत्ताकार जो पर्थ होगा उसके चलते क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा होगा। तो इसी के बारे में क्या होगा, इसी के बारे में क्या होगा, वृत्ताकार के अगर पथ के बारे में पूछेगा तो इसके बारे में यही, ठीक है। इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको जो पढ़ना है सो वो ये पढ़ना है, परिनालिका, क्या पढ़ना है, परिनालिका। तो इंटर में भी जाएगा तो पूछ देगा परिनालिका क्या होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड, क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो ये 10वां में भी पूछ सकता है, क्या होगा इंटर में भी क्या होगा पूछ सकता है। ये बहुत अच्छा क्या है चैप्टर है, इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग थोड़ा पढ़ने के क्या करते हैं कोशिश करते हैं। तो परिनालिका के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जो तार था, तार में विद्युत धारा क्या प्रवाहित कर रहे थे, तो चुंबकीय क्षेत्र तो हो ही गया था, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके। अब क्या करेंगे, इस तार से हम क्या करेंगे, परिनालिका बनाएंगे, ठीक है। और परिनालिका बनाने के बाद उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्या करें, क्या लिखा है, क्या क्या होता है हम लोग पढ़ लेते, ठीक। जब एक लंबा विद्युत रोधी क्या होता है, चालक तार, देखिए विद्युत रोधी चालक तार के मतलब क्या होता है, एक चालक तार है, इसके ऊपर अगर प्लास्टिक से कवर कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा क्या होगा, विद्युत रोधी होगा, क्या होगा, विद्युत रोधी। हमको बता रहे एक एक वर्ड के क्या करें, हम एक्सप्लेन करके क्या करें आपको हम समझा रहे, ठीक है। तो ये विद्युत रोधी कैसे हो जाएगा, तो समझ में आ गया। ये इंसुलेटेड क्या होगा, ये तार है, और तार के ऊपर मतलब क्या है, कवर कर दिए थे, क्या हो गया, विद्युत रोधी तार हो गए, ठीक है, ठीक है। चालक तार के सर्पिल मतलब स्पाइरल, आप लोग स्प्रिंग के देखे होंगे, स्प्रिंग आपका उसमें जो आपका ये क्या बोलते हैं, पेन में भी रहता है, स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग के आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो उसमें कैसे होता है, जो स्प्रिंग होता है अपना, स्प्रिंग होता है उसी को स्पाइरल बोलते हैं। तो स्प्रिंग में आप देखते हो, देखिए एक स्प्रिंग है, पता नहीं अब इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो स्प्रिंग में देखिए, ये है दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग में देखिए एक के बाद क्या होगा, एक के बाद एक क्या होगा, ये लपटा रहता है, दोनों में क्या होता है, दोरा गैप होता है, एक ओवरलैप में इसके साथ का कभी टच नहीं करेगा। जैसे ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको ऐसे दिखाते हैं तो ये जस्ट बगल में है, इसके ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल में, तो ऐसा संरचना को स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी ये नाम रखा गया तो वैसा ही रीढ़ की हड्डी यही है, ये मेन हड्डी हुआ, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होता है, स्पाइरल होता है। तो स्पाइरल के मतलब होता है एक दूसरे के क्या ओवरलैप करके काटेगा नहीं, जस्ट उसके बगल में हो। जैसे ये हाथ है, इसके बगल ये भी हाथ गोल होगा, ये भी हाथ क्या हो, गोल होगा, इसके बगल एगो गोला ये है, एगो गोला ये है, एगो गोला ये है, एगो गोला ये है, एक दूसरे क्या हो काटेगा नहीं। जैसे ये दिखाया गया उसी तरह के एगो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो स्प्रिंग जो होता है, जो स्प्रिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। ठीक, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, काट नहीं रहा है। अगर धारा अगर स्प्रिंग के इस साइड से इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ये टच नहीं करेगा, क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइरल समझ में आ गया। तो सर्पिली रूप में इस प्रकार लेपटा जाए कि जो फेरे जो मतलब उसका टर्न जो होता है एक दूसरे के जो है ना, एक दूसरे से क्या अलग हो परंतु बगल अगल बगल में हो। क्या होगा, जैसे जैसे कुर्सी पर हम लोग कैसे एक यहाँ है उसके बगल में एक, फिर उसको क्या बगल में, तो उसको बोलते हैं अगल बगल में। क्या, उसको साइड में एक बैठा हुआ है, इसको साइड में को बैठा दे, फिर उसको साइड में बुलाए, इसको साइड में बुलाए, तो उसको बोलते हैं अगल बगल। क्या होता है? अगल बगल। ठीक है, तो इस प्रकार के व्यवस्थित जो संरचना होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिनालिका बोलते थे। परिनालिका किसको बोलते? अगर परिनालिका अगर पूछ दिया तो अगर इतने ही आपको उसको संरचना ही बता दोगे तो क्या इसके बारे में क्या है आप काफी है। ठीक है, ठीक है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के जो है ना परिणाम और दिशा जो है ना तो लगभग नियत रहता है। हाँ, तो उसके परिनालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये परिनालिका हो गया, ठीक है, तो एक परिनालिका हो में क्या करने है, अभी संरचना क्या होता है बना लेते हैं। ठीक है, तो परिनालिका के संरचना आप लोग खुद ही बना सकते हैं। जैसे एक तार है, तार के क्या कीजिएगा, तार के इसके पकड़ लीजिएगा, पेन पर क्या करिए, इसको ऐंठते जाइएगा, ऐसे 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 क्या करें, ऐंठे जाइएगा। ठीक है, तो देखिए चारों तरफ तार जो है क्या करिए, ऐंठ दिए, क्या कर दिए, ऐंठ दिए, तो मान लो से ये यहाँ पेंसिल में रटे तो वहां पर लोह चुंबक लोहे पदार्थ होता है, क्या करते हैं उसमें क्या होता है, इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो देखो यही परिनालिका, एक के बगल में दूसरा बैठा हुआ, एक के बगल में दूसरा बैठा हुआ, तो इसी संरचना क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका से अगर विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ से करेंगे तो इस के तार है, विद्युत धारा निकलेगा, तो इसके अंदर चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, कैसे होगा, उसी के बारे में क्या करना हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर में जो कि चुंबकीय क्षेत्र जो क्या बोले थे उत्पन्न हो रहा था, देखिए ये हमारा क्या परिनलिका बन के क्या होगा, तैयार हो गया। क्या होगा, परिनलिका बन के क्या होगा, ये तैयार हो गया। ठीक है, परिनलिका बन के क्या होगा, ये तैयार। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या फर्क पड़ता है उसी के बारे में क्या होगा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो भीतर जो है ना चुंबकीय क्षेत्र के दिशा क्या होता है, चुंबकीय परिमाण और दिशा क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका तो है ना, इसी दिशा को क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, ये अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है जो है ना, तो अगर पूछेगा इसका दिशा जो है ना मैक्सिमल के दाएं हाथ नियम से क्या होता है हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसका डायग्राम होगा, इसका आगे देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, परिनालिका। परिनालिका का क्या है, हमारा क्या है, ये संरचना है। ठीक है, तो क्या किया, एक तार लिया, ये क्या किए, हम एक तार लिए, क्या लिए, तार लिए, तार के क्या किया, ऐसे स्पाइरल क्या करिए, इसको मोड़ दिए और यहाँ से क्या हो गया, हम विद्युत करंट क्या कर दिए, यहाँ पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर प्लस माइनस करके क्या करें, विद्युत करंट क्या करें, इसमें हम क्या करें, प्रवाहित करें। ठीक, तो परिनालिका के अंदर क्या देखा गया, परिनालिका के अंदर जो देखा गया ये सेम टू सेम क्या बन गया, ये चुंबक बन गया। क्या बन गया, एक चुंबक की तरह क्या हो गया, व्यवहार करने लगा। जो परिनालिका था तो क्या किया, चुंबक की तरह क्या किया, व्यवहार करने लगा। एक तरफ क्या हो गया, नॉर्थ ध्रुव हो गया, एक तरफ क्या हो गया, साउथ ध्रुव हो गया। तो जो परिनालिका से जो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, परिनालिका से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, एक तरफ नॉर्थ हो गया तो क्या हो गया, एक साउथ हो गया, तो ये क्या बोलते, चुंबक बन गया। तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते, इसी का नाम होता है विद्युत चुंबक। जहां से शुरू हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, परिनालिका से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या है, ये परिनालिका न होके एक तरह के क्या हो, एक चुंबक बन जाता है। क्या बनता है, चुंबक बन जाता है। जैसे चुंबक में नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव होता है वैसा ही क्या होता है, ये बन जाता है। ठीक है,
तो जैसे चुंबक बन गया, तो चुंबक में क्या होगा, नॉर्थ ध्रुव पे क्या होगा, साउथ ध्रुव हो गया। तो चुंबक के जगह अगर परिनालिका, हम परिनालिका से क्या बने, चुंबक बना, तो चुंबक, तो परिनालिका की विशेषता ये हो गया, अंदर में जो होता था ना, तो क्या होगा, जो विद्युत धारा का जो मान था तो क्या होगा, हर एक जगह क्या होता बराबर था। आज जैसे वहाँ पर हम लोग नॉर्थ से निकल के साउथ में जाते, तो वैसा ही क्या इसमें भी क्या होता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो, नॉर्थ से तरफ क्या होगा, साउथ की तरफ क्या होगा, ये बन गया। अगर इसको धारा के दिशा अगर चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव कर दिए, तो क्या इसके अंदर के नॉर्थ क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है, साउथ क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, तो परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे तो विद्युत अगर चुंबकीय के बारे में कहीं लिखा रहेगा, तो वहाँ पर अगर परिनालिका से क्या होगा, संबंधित है। अगर इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, अंदर में क्या हो, एक चुंबक क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं आगे बढ़ते। ठीक है, ये वीडियो क्या है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को क्या करते, छोटा करने जाते। ठीक है, तो विद्युत चुंबक क्या होता है उसके बारे में हम क्या करते पढ़ते। अगर कहीं विद्युत चुंबक के बारे में लिखा रहेगा, तो उसमें क्या परिनालिका के बारे में लिख देगा, तो क्या हुआ, उस वही हो। तो विद्युत चुंबक के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, उसी को क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती मतलब क्या होती रहती है, तब तक क्या वो चुंबक जैसा क्या व्यवहार करता है। अगर इसमें जब भी तक जितना ही देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना देर तक ये क्या परिनालिका क्या हो जाएगा, परिनालिका हमारा क्या हो जाएगा, ये चुंबक की तरह क्या व्यवहार करे। परंतु जैसे ही धारा के प्रवाह बंद कर देंगे, धारा के प्रवाह, अगर ये तो चुंबक तो है नहीं, और धारा के प्रवाह इसमें क्या होगा, बंद कर देंगे, तो चुंबक की तरह क्या व्यवहार नहीं करने का। तो चुंबक के धारा अगर बंद कर देंगे, तो क्या है, ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, तार हो जाएगा, और ये क्या है, चुंबक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय के बारे में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें धारा प्रवाही ना होगा, तो क्या होगा, चुंबक क्या होगा, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो इस प्रकार के चुंबक के विद्युत चुंबक कहते हैं। अगर पूछेगा कहीं 2 नंबर में पूछे जाएगा, 4 नंबर चाहे 5 नंबर, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो परिनालिका से होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, तो इसी क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगर जब तक इसमें धारा प्रवाहित होता रहेगा, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता रहेगा, और जैसे इसमें से होकर धारा के प्रवाह करना बंद कर देगा, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, इसी के बारे में अगर कहीं पूछेगा, तो चुंबक के क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय के बारे में क्या करना है, आपको बता दें। ठीक है, विद्युत चुंबक वैसे वैसे चुंबक है, ठीक है, वैसे चुंबक है जिससे चुंबकत्व जो है ना, उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक क्या परिनालिका से विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित करेंगे। तो जैसे हमारा देखिए एक चुंबक है, तो हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन इसमें धारा देंगे तो क्या होगा, चुंबक की तरह ये भी व्यवहार करेगा। तो जैसे नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव हम तो परिनालिका बना के हम क्या करें, एक तरह के टेम्पोररी चुंबक बना ली, ये नॉर्थ ध्रुव हो गया, साउथ ध्रुव हो गया, तो चुंबक आकर्षण और विकर्षण होगा। तो इसीलिए आप देखे हो, जितना फैन उन मोटर वोटर खोलते हो, तो वहाँ पर गोल 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 बहुत सारा क्या होता है, तार लिपटा। तो तार क्यों लिपटा रहता है, समझ में आ, तार से अगर विद्युत अगर परिनालिका है, विद्युत धारा का व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा, ये चुंबक बन जाएगा। ये परमानेंट चुंबक तो रहता ही है। कोई भी मोटर खोल के देखोगे तो क्या हो जाए, पंखा में भी देखोगे चारों कतारी से क्या चुंबक लगा होता है, बीच में गोल गोल क्या तार लगा, तो एगो चुंबक ये हो गया था, ये एगो चुंबक ये हो गया। तो अभी बताए थे एगो चुंबक दूसरे तरह के क्या आकर्षण और विकर्षण करता है, तो वही आकर्षण विकर्षण करेगा, तो इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, घुमा देगा। तो इसीलिए हम लोग मोटर फ्रिज जो भी, जैसे ये देखिए, ये साउथ ध्रुव पे साउथ ध्रुव तो सटेगा नहीं, जैसे पास में लाएंगे तो क्या ऐसे ऐसे गति हो गया, क्या हो गति हो जाए, तो इसी गति को क्या कर हम लोग मोटर बना लेंगे, क्या करेंगे हम लोग मोटर बनाएंगे। ठीक, तो विद्युत धारा के जो है ना, जो ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो कहाँ उत्पन्न हुआ, परिनालिका में हो, उसी के चलते क्या हो गया, हमारा ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसी चुंबक के यूज करके हम लोग पंखा मोटर जो भी है, जो क्या करते हैं, चलने वाला सामान जो भी जितना से क्या होता है, यही से क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, विद्युत जो चुंबक जो हमने बना था, तो इसके किस किस बातों पर क्या होता है, निर्भर करते हैं, से क्या करते हैं, एक बार हम बता देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, क्या करें, इसको हम बताएं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग बता देते। ठीक है,
परिनालिका में क्या है, विद्युत धारा के बारे में बताएगा। परिनालिका में जब फेरों की संख्या अधिक होगा तो क्या चुंबकत्व गुण क्या होगा, अधिक होगा। सिंपल सी बात है, अगर जितना ज़्यादा इसको टर्निंग बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा मोटा क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा बने, चुंबकत्व गुण उस तार में क्या होगा, बड़ा हो। इसीलिए बड़ा बड़ा मोटर देखते हो उसमें बहुत सारा क्या होगा, तार क्या होगा लिपटा रहता है। छोटका मोटर में क्या होगा, छोटा तार लिपटा रहता है। ठीक है, तो अगर पूछ देगा तो परिनालिका में अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, हमारा चुंबकत्व गुण क्या हो, उसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत धारा के परिमाण अधिक होगा तो चुंबकत्व गुण क्या हो, उससे भी क्या होगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब दूसरे से समझ लो। ठीक है, नरम लोहा सॉफ्ट आयरन को जो है ना चुंबकत्व गुण क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए सॉफ्ट आयरन के क्या करते हैं हम लोग, इसमें मटेरियल के तरफ में क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन के क्या करते हैं, यूज करते हैं। अस्थाई चुंबक जो है ना, परमानेंट चुंबक जो है ना बनाने के लिए इस्पात का क्या प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा तो क्या होगा, इसको आप लोग समझ में आएगा। इस्पात का उपयोग किया जाता है क्या चीज में, अस्थाई चुंबक क्या होता है बनाने के लिए। ठीक, जैसे ये चुंबक है तो ये चुंबक तो ये नॉर्मल जो हमारा जो मिलता है एटमोस्फेयर में खनिज पदार्थों से बनता है। अब मान लो हमारा जो नॉर्मल जो बनाना है तो क्या पर हम लोग इस्पात के क्या करेंगे, परिनालिका के अंदर में रख के और क्या करते, चुंबक के गुण क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। तो अस्थाई चुंबक के बारे में अगर पूछेगा तो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इस्पात से क्या करते हैं, बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ये पूछ देता है। ठीक है, तो धारावाही चालक के कारण जो है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, प्रभाव होता है। जब धारा, वही सी बारे में क्या होता है बताया, जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या है, एक बल लगता है। ठीक है, बल लगता है। बल के दिशा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा, विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, दोनों पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका बल की दिशा क्या, बल ज़्यादा होगा। कम धारा प्रवाहित करते हैं बल कम होगा। चुंबकीय क्षेत्र की अगर संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र के अगर ये परिनालिका के कुंडली की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी के बारे में क्या होगा बताया गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो चुंबकीय जो बल की जो चर्चा आया था तो उसको फ्लेमिंग के जो बाम हस्त नियम में क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं क्या है उसको वीडियो क्या होता है समझ में आता होगा। ठीक है, रखते मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।